22 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। मुख्यमंत्री धामी बैठक लेकर कर रहे मॉनिटरिंग। कहा जोशीमठ भी यात्रा के लिए तैयार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री सजग। कहा समय पर परीक्षा कराना जरूरी। धांधली और पेपर लीक करने वालों के लिए बनाया सख्त नकल अध्यादेश। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 रानीपुर पुलिस, सीआईयू और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने अवैध स्मैक के साथ एक व्यक्ति को दबोचा। कार से स्मैक की तस्करी करते 3 लोगों को पकड़ा। रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज में खेल मंत्री रेखा आर्या ने ली समीक्षा बैठक। का खिलाड़ियों के लिए स्वास्थ्य बीमा और सुरक्षा का लाया जाएगा प्रस्ताव। घोषणाओं को जल्द पूरा करने के लिए निर्देश। और उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का बढ़ता आंकड़ा। 3 दिन में 3 गुना बढ़े मरीज। देहरादून में सबसे ज्यादा केस। 10% पहुंची संक्रमण दर। और खबरें विस्तार से। 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक 4 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं, जबकि विभागीय स्तर पर भी लगातार मंत्रियों द्वारा बैठकें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम पूरी तरह से यात्रा के लिए तैयार है। वहीं जोशीमठ को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जोशीमठ यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। कर रहा हूं यहाँ से और लगातार समीक्षा भी कर रहा हूं। 4 अभी तक बड़ी समीक्षाएं हम कर चुके हैं और पूरा हमारा उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले दिनों में जोशीमठ भी गया था। जोशीमठ के लोगों ने एक बड़ा आयोजन जोशीमठ ओली मैराथन के नाम से किया था, जिसमें देश भर के लोगों ने आकर भाग लिया था और पूरे भारतवर्ष के लोगों को, आने वाले सैलानियों को, आने वाले पर्यटकों को एक संदेश वहाँ से सब लोगों ने दिया था कि जोशीमठ भी चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड तैयार है। सीएम धामी ने कहा है चारधाम यात्रा की लगातार समीक्षा कर रहे। अब तक चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर सीएम कर चुके हैं 4 बैठकें। पहली बार घोड़े खच्चरों के लिए गौरीकुंड में शेड बनाए गए हैं। चार धामों में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था की जा रही हैं। अब तक चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर सीएम कर चुके हैं 4 बैठक। चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड तैयार है। चारधाम यात्रा की लगातार समीक्षा कर रहे हैं सीएम धामी। चारधाम में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था की जा रही है। चारधाम यात्रा की लगातार समीक्षा कर रहे हैं सीएम धामी। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे। हिमांशु, चारधाम यात्रा 22 तारीख से शुरू होने वाली है। इसको लेकर क्या कुछ अब तक तैयारियां हो चुकी हैं? निश्चित रूप से भानु, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चारधाम यात्रा अब 22 अप्रैल से शुरू होने वाली है। कुछ ही दिन का वक्त है। ऐसे में
सूबे के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी वो लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और अब तक वो 4 बैठकें कर चुके हैं और उनका साफ कहना है कि उत्तराखंड चार धाम यात्रा के लिए तैयार है। क्योंकि पिछले दिनों औली में एक मैराथन रेस हुई थी और उससे देश और विदेश में ये संदेश गया कि चार धाम यात्रा के लिए जोशीमठ भी तैयार है। इसी के साथ अगर बात की जाए चार धाम यात्रा की तो सभी विभाग अपने अपने स्तर पर समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं, सभी मंत्री अपने अपने स्तर पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। चाहे परिवहन की बात की जाए तो परिवहन मंत्री का साफ कहना है कि चार धाम यात्रा में बिना जीपीएस के कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी। इसी के साथ ही साथ पशुपालन विभाग की बात की जाए तो जो घोड़े खच्चर चार धाम यात्रा के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं, पशुपालन मंत्री का साफ कहना है कि उनका पंजीकरण करवाना अनिवार्य रहेगा। इसी के साथ मुख्य सचिव भी लगातार चार धाम यात्रा की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। साथ ही साथ चार धाम यात्रा में बात की जाए उत्तरकाशी जिले की, रुद्रप्रयाग जिले की या चमोली जिले की तो डीएम स्तर पर भी और चाहे जिला पर्यटन स्थल पर भी ये लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं। वहीं पर्यटन मंत्री ने साफ कहा है कि चार धाम में इस बार टोकन व्यवस्था लागू किया जाएगा और टोकन व्यवस्था के चलते भीड़ नहीं होगी और जो श्रद्धालु हैं उन्हें आसानी से दर्शन करने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि जो चार धाम यात्रा में घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल किया जाता है तो केदारनाथ में इस बार 3800 घोड़े खच्चरों का पंजीकरण हुआ है और साथ ही साथ इसके 2000 जो घोड़े खच्चर हैं उनके लिए टीम सेट बनाए गए हैं। इसके साथ ही जो चार धाम यात्रा में गाड़ियां जितनी भी पंजीकृत होंगी उनमें जीपीएस लगाना कंपलसरी होगा। और वहीं अभी तक आंकड़ों की बात की जाए पंजीकरण के तहत तो केदारनाथ धाम में 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कर लिए हैं और इसी के साथ बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने वहां पर पंजीकरण किया है। गंगोत्री में 2 लाख के आसपास लोगों ने पंजीकरण किया, वहीं यमुनोत्री में भी 2 लाख के आसपास पंजीकरण किए हैं। और जो 5वां धाम कहा जाता है उत्तराखंड का हेमकुंड साहिब, वहां पर भी 3000 लोग अभी तक पंजीकरण करवा चुके हैं। और इसी के साथ पर्यटन मंत्री ने साफ कहा है कि जो चार धाम यात्रा में जीएमवीएन की बम्पर बुकिंग भी है और साथ ही साथ स्वर्गारोहणी और ध्यान गुफा है जहां पर पीएम मोदी ने खुद ध्यान किया था तो उसकी जून तक की बुकिंग भी अब फुल हो चुकी है। जी भानु। हिमांशु, अगर हम बात करें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, एक तरफ तो देश भर में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या इसका कोई असर इस यात्रा पर पड़ता दिख रहा है? और दूसरा, यात्रा अगर शुरू होगी तो यात्रियों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था के क्या कुछ इंतजामात किए जा रहे हैं? निश्चित रूप से इस समीक्षा बैठकों के बीच भी स्वास्थ्य मंत्री लगातार समीक्षा ले रहे हैं और इसी दौरान जो चार धाम यात्रा है वहां पर 200 हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे जिसमें एक बूंद खून से आपकी 55 जांचें हो सकती है। साथ ही साथ मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे और टीमें तैनात की जाएंगी। और सबसे बड़ी जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है वो केदारनाथ यात्रा के दौरान करना पड़ता है। तो केदारनाथ यात्रा के दौरान हर 5 से 6 किलोमीटर पर एक टीम तैनात रहेगी। और कोविड की बात की जाए तो कोविड के दृष्टिगत देखते हुए 2 साल बाद 2022 में ये कोरोना की बाद ये चार धाम यात्राएं शुरू हुई थी और एक बार फिर अब कोविड के जैसे जैसे केस बढ़ रहे हैं तो इसके लिए राज्य सरकार पूरी तत्परता से तैयार है और राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। साथ ही साथ जो कोविड की गाइडलाइन पहले थी वो भी अभी भी जारी रहेंगी कि नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अगर केंद्र सरकार द्वारा कोई एसओपी जारी की जाती है अलग से चार धाम यात्रा के लिए तो वो एसओपी भी जारी की जाएगी। जी भानु। अगर हम बाकी की व्यवस्था, घोड़े खच्चरों की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ उसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? और जो पिछली बार चार धाम यात्रा हुई थी इस बार की यात्रा पिछली बार से कैसे बेहतर रहेगी? निश्चित रूप से जो पशुपालन मंत्री है उनका कहना है कि घोड़े खच्चरों के लिए जो केदारनाथ यात्रा है वहां पर मित्र खड़े रहेंगे जो उनके पशु क्रूरता को देखेंगे और उसकी शिकायत करेंगे। साथ ही साथ 20 मेडिकल डॉक्टरों की तैनाती वहां पर की गई है और 3800 घोड़े खच्चरों का अभी तक पंजीकरण हुआ है। साथ ही साथ जो वहां पर अभी रहने की व्यवस्था है, टीन सेट की बात की गई जाए घोड़े खच्चरों की तो 2000 घोड़े खच्चरों की वहां पर व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो यात्रा मार्ग है केदारनाथ का वहां पर गर्म पानी की भी घोड़े खच्चरों के लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो पशु मेडिकल टीम है उसकी भी तैनाती की जा रही है क्योंकि सौरभ बहुगुणा लगातार घोड़े खच्चरों के मामले में समीक्षा ले रहे थे क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि किस तरीके से घोड़े खच्चरों की क्रूरता सामने आई थी और किस तरीके से उनके जो मालिक थे वो उन पर क्रूरता कर रहे थे। और इसी के तहत अब जो क्रूरता करेगा घोड़े खच्चरों पर तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई का भी पशुपालन मंत्री ने कहा है कि उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। और ये सब जो कार्रवाई की जाएगी वो पशुपालन मंत्रालय के अंतर्गत की जाएगी क्योंकि क्रूरता को रोकने के लिए वहां पर पर्यावरण मित्रों की भी तैनाती की जाएगी जो हर 1.5 से 2 किलोमीटर पर रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए।
वहीं चारधाम यात्रा की लगातार समीक्षा कर रहे सीएम धामी चारधाम में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अब तक चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर सीएम 4 बैठक कर चुके हैं। पहली बार घोड़े खच्चरों के लिए गौरीकुंड में शेड बनाए गए हैं। अब तक यात्रा के लिए 38,100 घोड़े खच्चरों का पंजीकरण हुआ है। चारधाम में जाने वाले व्यावसायिक वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंड जिहाद जैसे मसलों पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया के बाद खासा तंज कसा है। मुख्यमंत्री धामी ने लैंड जिहाद और अवैध अतिक्रमण जैसे मामलों पर मीडिया के माध्यम से अपना रुख साफ किया है। सीएम धामी ने 2 टूक कहा है कि किसी भी तरह के अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की तरफ से बाकायदा नोटिस जाएगा और अगर इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो फिर ऐसे मामलों को लेकर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। लैंड जिहाद जैसे गंभीर मामलों पर कांग्रेस द्वारा बार बार टिप्पणी किए जाने को लेकर भी मुख्यमंत्री धामी ने खासा प्रहार किया है। मुख्यमंत्री धामी की माने तो कांग्रेस मुद्दाविहीन हो गई है, इसलिए अनावश्यक टिप्पणियां कर रही है। चीज़ें हैं उनको अनावश्यक रूप से करते हैं, लेकिन हम जो भी काम करते हैं वो कांग्रेस को देखकर या किसी अन्य पार्टी को देखकर नहीं करते। हम तो राज्य के हित में जो यहाँ की धर्म की, संस्कृति की, अध्यात्म की, योग की जिससे रक्षा हो, उत्तराखंड राज्य की रक्षा हो, वो काम हमने कहा है कि हम करेंगे। कि जहाँ अतिक्रमण है, अतिक्रमण, कब्जा, इस प्रकार का एक अनावश्यक रूप से किया गया काम, मैं समझता हूँ कोई भी इसको वैध नहीं मानेगा। इसलिए विधिक रूप से हमने तय किया है कि सबको नोटिस देने के बाद उनसे कहेंगे कि स्वतः ही वो हटा लें। हमारा प्रशासन उनसे बात करेगा और नहीं हटाएंगे तो चूँकि विधिक कार्रवाई जो होगी, इनको हटाना है, जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर साफ किया है कि आयोग की परीक्षाओं में कोई देरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आयोग ने पहले ही अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और उसी के तहत परीक्षा कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि अगर परीक्षाओं में देरी होगी तो बहुत से युवा ओवरएज हो सकते हैं, इसलिए समय पर परीक्षा कराना जरूरी है। उन्होंने परीक्षाओं में धांधली करने वालों और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कानून के तहत कार्रवाई को लेकर भी कहा कि हमने उत्तराखंड में सख्त नकल अध्यादेश बनाया है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कुछ हो सकता है कि कोई तकनीकी बात हो, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि हमने सभी से आयोगों से अनुरोध किया है। क्योंकि आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन उसके बाद भी हमारा कहना है कि जो हमारे परीक्षार्थी, प्रतिभागी भाग लेने वाले हैं, उनके एक दिन का भी समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर समय आगे चला जाएगा तो बहुत सारे प्रतिभागी ऐसे हैं जिनको ओवरेज हो जाएंगे, आयु सीमा बढ़ जाएगी, तो उनको परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित रह जाएंगे, जिसके कारण से एक बड़ा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए हमारा प्रयास होगा कि आयोगों से अनुरोध करके समय पर जो है कैलेंडर जो जारी है उसके अनुरूप काम हो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय। और आज के कीनोट स्पीकर डॉक्टर जे मीणा। और अब मैं माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का वाचन करें। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। देशकार में पढ़ूंगा उसको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून रायपुर स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा की। बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री के खेल एवं युवा कल्याण विभाग से संबंधित घोषणाओं की समीक्षा की, जिसमें सभी घोषणाओं को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। वहीं खेल मंत्री ने हल्द्वानी में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय की प्रगति के संबंध में जानकारी ली और कहा कि खेल विश्वविद्यालय की यथाशीघ्र स्थापना हेतु समस्त आवश्यक कार्रवाई जल्द ही पूरी कर ली जाए। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्या ने राज्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजनों के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जहां जहां पर खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है, वहां पर चल रहे निर्माण कार्यों को तय समय पर पूरा कर लिया जाए। तो वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों का बढ़ता आंकड़ा। 3 दिन में 3 गुना बढ़े कोरोना के संक्रमित। देहरादून में सबसे ज्यादा केस, 10% पहुंची संक्रमण दर। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 200 के पार। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। तो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सार्थक बनाने हेतु एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह द्वारा दिए गए कड़े दिशा निर्देशों के क्रम में रानीपुर पुलिस, सीआईयू और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने जेकेटी आउटर से अभियुक्त राशिद को
15.34 ग्राम अवैध स्मैक के साथ दबोचा है। वहीं दूसरे मामले में टीम ने सुमन नगर तिराहे से कार से स्मैक की तस्करी करते हुए अभियुक्त सचिन को उसके 3 साथियों के साथ दबोचा। सीएम धामी ने बीते दिनों उत्तराखंड के अवैध मजारों को हटाने के बयान के बाद लगातार बयानबाजी तेज हो गई है। जहां कुछ लोग इसे एक धर्म विशेष से जोड़कर देख रहे हैं तो वहीं कुछ इसे सही ठहराने में लगे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन लालकुआ पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि सीएम धामी के बयान का हम समर्थन करते हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म में कहा गया है कि किसी भी भूमि को नाजायज रूप से जबरन कब्जा किया गया हो, ऐसे इबादत गाहों पर कोई भी मन्नत कबूल नहीं हो सकती। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, हमारी जो भी खानगाह हैं, जो हमारी इबादत गाह हैं, जो हमारी मज़ारें हैं, जो हमारे मस्जिदें हैं, हमारे समाज के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम धर्म में ये कहा गया है कि कोई ऐसी जगह जो ज़बरदस्ती कब्जा की गई हो या नाजायज़ संपत्ति हो, हम उस पर कोई किसी प्रकार की इबादत नहीं करेंगे। पुलिस कार्यालय रोशनाबाद हरिद्वार में जनपद के पुलिस कप्तान अजय सिंह ने जवानों का सैनिक सम्मेलन आयोजित किया। उस उक्त अवसर पर अजय सिंह ने जवानों की समस्या की पूछने और उनके निस्तारण के पश्चात मार्च महीने के दौरान अपनी लगन और मेहनत के दम पर क्राइम कंट्रोल और बड़ी वारदातों के खुलासे में अहम भूमिका निभाने वाले पिरान कलियर थानाध्यक्ष जहांगीर अली जवानों के कार्यों की तारीफ करते हुए चयनित पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अजय सिंह ने जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आप सभी अन्य के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हमारी जो चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और बैसाखी का स्नान, इसको लेते हुए यातायात व्यवस्था को और कैसे अच्छा बनाना है, पार्किंग को और कैसे सुदृढ़ बनाना है, इस पर भी चर्चा की गई। साथ ही साथ कुछ पुराने केसेस हैं जो भी वर्कआउट नहीं है, उसके भी मंथन किया गया है। और इसमें जो खासकर जो हमारा एनडीपीएस को लेकर फोकस है और इनकी जो अवैध संपत्ति है उसको जब्ती को लेकर भी चर्चा की गई है। तो समस्त बिंदु जो हमारे अपराध और कानून व्यवस्था से संबंधित है, सभी पर चर्चा की जा रही है। और हमारे जो अच्छे पुलिसकर्मी जिन्होंने पिछले माह अच्छे काम किए, ऐसे 27 पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया, जिससे मोटिवेशन मिले, आगे अच्छा टीम वर्क रहे। तो और आगे आगामी आने वाले हमारे जो प्रमुख त्यौहार हैं उसको लेकर भी चर्चा की जा रही, कानून व्यवस्था से भी कैसे बरकरार रखी जाए। देहरादून चारों धामों के मंदिरों में लगने वाली लंबी लंबी कतारों और दर्शन में लगने वाले कई घंटों के समय को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए दर्शन हेतु स्लॉट टोकन वितरण और कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारों धामों का सभी मंदिरों में लगने वाली कतारों और दर्शन में लगने वाले समय को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए टोकन वितरण और कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक धाम में उपलब्ध स्थान और आवासीय क्षमता के अनुरूप संबंधित जिलाधिकारियों की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए दर्शन हेतु स्लॉट टोकन वितरण एवं कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक धाम में उपलब्ध स्थान व आवासीय क्षमता के अनुरूप संबंधित जिलाधिकारियों की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत धामों की मंदिर समितियों से मंदिरों का दर्शन हेतु खोले जाने की अवधि घंटों से दैनिक दर्शनों हेतु निर्धारित सीमा से विभाजित करते हुए एक घंटे के स्लॉट में दर्शनार्थियों की संख्या का निर्धारण किया गया है। केदारनाथ हेली सेवाओं में टिकट की आड़ में कालाबाजारी को रोकने को लेकर यूकाडा ने टिकट लेने वालों के लिए टिकट में QR कोड का प्रावधान किया है। इस बार कोड के जरिए यात्रा करने वाले की पूरी जानकारी फीड की जाएगी।
तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड 2023 में प्रथम स्थान पर रही उत्तराखंड राज्य की झांकी मानस खंड के बुधवार को सीएम धामी के विधानसभा क्षेत्र के जिला मुख्यालय चंपावत आगमन पर मुख्य बाजार स्थित गांधी चौक में अध्यक्ष जिला पंचायत ज्योति राय सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, अधिकारियों ने झांकी का स्वागत किया। झांकी रथ को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया। झांकी को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे उत्तराखंड